नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण पाहूया पत्रलेखन. याच्या पूर्वी मी पत्रलेखन कसे लिहितात हे तुम्हाला सांगितले आहे. परत आज आपण एकदा पाहूया पत्रलेखन. पत्रलेखनचे दोन प्रकार असते, औपचारिक पत्र किंवा अनौपचारिक पत्र. आज आपण अनौपचारिक पत्र पाहूया. अनौपचारिक पत्र म्हणजे घरगुती पत्र किंवा कौटुंबिक पत्र. घरगुती पत्र मतलब अनौपचारिक पत्र वह होता है जो हम लोग अपने परिवार वालों, रिश्तेदारों, अपने आसपास के लोगों को लिखते हैं जिसे हम जानते हैं. वो मित्र भी हो सकते हैं, परिवार का कोई सगा संबंधी भी हो सकता है, हमारा कोई रिलेशन में हो सकता है. ठीक है, इन सारे लोगों को हम लोग अनौपचारिक पत्र लिखते हैं. अब अनौपचारिक पत्र में कौन सी चीजें हैं जिसका ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है. अब देखेंगे, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है 3 W's. 3 W's का मतलब होता है who, whom and why. who का अर्थ मराठी में होता है कौन. कौन म्हणजे कौन, मतलब जो भी पत्र लिख रहा है अनौपचारिक पत्र वह कौन है. इस बात का हमें अच्छी तरह से पता होना चाहिए. बहुत बार ऐसा होता है कि पत्र लेखन, जब एग्जाम में परीक्षा में पत्र लेखन दिया होता है तो पूछा, उसमें नाम दिया होता है कि कौन पत्र लिख रहा है. और बहुत बार ऐसा होता है, कहा जाता है कि आप अपने किसी आप अपने आई को पत्र लिखिए, अपने बाबा को पत्र लिखिए. तो इसलिए आपको प्रश्न पढ़ते समय इस बात का ध्यान जरूर रखना है कि कौन पत्र लिख रहा है. दूसरा डब्ल्यू है कोणाला. कोणाला म्हणजे ये पत्र हम किसे लिख रहे हैं. अगर हमें पता ही नहीं होगा हम पत्र क्यों किसे लिख रहे हैं तो हम अच्छी तरह से पत्र नहीं लिख पाएंगे. मतलब उसे उस तरह से रिस्पेक्ट, उस तरह से सम्मान, उस संबंध का उस तरह से मान नहीं रख पाएंगे. इसलिए हमें ये पत्र किसे लिखना है इस बारे में बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है. और सबसे महत्वपूर्ण बात, पत्र आपण का लिहत आहे. म्हणजे जेव्हा पत्र आम्ही लिहितो तेव्हा पत्र कशाविषयी बद्दल लिहत आहे हे हमारा भान होने आवश्यक है. मतलब जो भी पत्र हम लोग लिख रहे हैं वो हम लोग क्यों लिख रहे हैं, किस कारण से लिख रहे हैं, इस पत्र को लिखने का कारण क्या है, ये सारी चीजें हमें अच्छी तरह से पता होनी चाहिए. तो ही हम क्या कर सकते हैं, पत्र लिख सकते हैं. सबसे पहली बात, हमें 3 चीजों का ध्यान रखना है, कौन, कोणाला आणि का. मतलब हम लोग ये पत्र क्यों किसे लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं और कौन लिख रहा है. मतलब पत्र कौन लिख रहा है, पत्र किसे लिख रहा है और पत्र क्यों लिख रहा है. इन सारी 3 चीजों को ध्यान में रखना जरूरी होता है. नेक्स्ट, अनौपचारिक पत्र लेखन. मैंने आप लोग को पहले ही बताया है कि अनौपचारिक पत्र क्या होता है. यह घरगुती पत्र होता है. घरगुती अनौपचारिक पत्रे म्हणजे घरगुती कौटुंबिक मित्र मैत्रिणींना लिहिलेले पत्र. मतलब ये जो पत्र होता है वो कैसा होता है, एक घर का पत्र होता है जिसे हम अपने सगे संबंधियों को लिखते हैं, अपने रिश्तेदारों को लिखते हैं, अपने मित्रों को लिखते हैं, अपनी सहेलियों को लिखते हैं. या पत्रातून आपण आपले भाव, भावना, ख्याति, खुशाली दूसऱ्यापर्यंत पोहोचवत असतो. मतलब इस पत्र में हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हमारी जो भावनाएं हैं, हमारी जो प्रसिद्धि है, हमारी जो हम क्या करते हैं, उन सारी चीजों को दूसरे तक पहुंचाते हैं. भाव भावना कैसे, जैसे आप करने के लिए अपने बड़े भाई, छोटी बहन चीज में कंपटीशन में आगे, ठीक है, तो उसके लिए आप अपने मित्रों को बताएंगे, अपने सगे संबंधियों को बताएंगे. इस तरह से हम क्या करते हैं, अनौपचारिक पत्र में अपनी भावनाओं को लिखते हैं. नेक्स्ट है, अनौपचारिक पत्र हे आपल्या नात्यातील व्यक्तींना लिहित असतो.
मतलब मैंने पहले ही कहा अनौपचारिक पत्र क्या होता है, हम लोग अपने नातेवाईक मतलब जो अपने रिश्तेदार हैं, अपने पहचान वाले, उन्हें ही ये पत्र लिखते हैं। ज्यांच्याशी आपली चांगली ओळख असते, मतलब ऐसे व्यक्ति से लिखते हैं जिनको हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, जिनकी भावनाओं को हम समझते हैं, हमें ये पता चलता है कि वो व्यक्ति क्या सोचता है, कैसे सोचता है, उसे कौन सी बातें पसंद है, इन सारी चीजों का ध्यान रख इन सारी चीजों के बारे में जिस व्यक्ति के बारे में पता होता है, वही हम क्या करते हैं, उसी व्यक्ति को पत्र लिखना मतलब अनौपचारिक पत्र होता है। त्या व्यक्तीला अशी पत्र लिहिली जातात ज्यांच्याशी आपले नाते संबंध असतात, मतलब ऐसे ही व्यक्ति को हम लोग क्या करते हैं, अनौपचारिक पत्र लिखते हैं जिससे हमारा क्या हो, रिश्ता हो, हमारा संबंध हो। मग अशा व्यक्ती आपल्या कौटुंबिक असू शकतो अथवा आपला मित्र मैत्रिणी असू सकतो। मतलब फिर ऐसा व्यक्ति जो हो जिसको हम अनौपचारिक पत्र लिख रहे हैं, वो हमारे घर का कोई रिश्तेदार भी हो सकता है, या तो हमारा कोई मित्र या सगा संबंधी भी हो सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे अनौपचारिक पत्र लेखन करताना, म्हणजे अनौपचारिक पत्र लेखन करताना आम्हाला कोणकोणती सावधानी या कोणकोणते गोष्ट जाणून घ्यायला पाहिजे। पहिला आहे, साधारणपणे अनौपचारिक पत्र लिखण्याचे विशिष्ट असे किंवा नियम किंवा संकेत नाहीत। मतलब अगर नॉर्मली देखा जाए तो अनौपचारिक पत्र लिखने के लिए कोई नियम या संकेत नहीं है ज्यादातर। जैसे हम जब औपचारिक पत्र लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, फॉर्मल में फॉर्मल लेटर लिखते हैं, हम औपचारिक पत्र क्या करते हैं, दाहिनी तरफ हम क्या करते हैं, उनका पता लिखते हैं, सामने वाले का पता लिखते हैं, फिर नीचे अपना पता लिखते हैं, उसके बाद उसको संबोधन चिन्ह देते हैं, विषय लिखते हैं, प्रसंग लिखते हैं। ऐसे अनौपचारिक पत्र में इन सारी चीजों को लिखने की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट है, उजवीकडे कोपऱ्यात दिनांक वार गावाचे नाव लिहावे। मतलब लेफ्ट साइड में दाहिनी बाई तरफ हमें क्या करना है, उजवी मतलब उल्टा हाथ होता है, कोपऱ्यात मतलब कोने में क्या होता है, वार मतलब कौन सा दिन है, कहाँ पे जाना है, किसको हम लोग पत्र लिख रहे हैं, ये सारी चीजें हमें लिखना पड़ता है। पत्राच्या वर मध्यभागी श्री किंवा इतर शब्द ही लिहिले जातात। मतलब जब भी हम किसी बड़े व्यक्ति को पत्र लिखते हैं तो उसको सम्मान के तौर पर श्री किंवा साष्टांग, तीर्थ स्वरूप, ऐसे शब्दों का हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद प्रिय, तीर्थ स्वरूप, आदरणीय इत्यादि योग्य शब्दातून आपल्या भावना व्यक्त केल्या जातात। उसके बाद हम लोग अगर बड़े हैं कोई तो तीर्थ रूप, आदरणीय, आई, बाबास, ये सारी चीजें हम क्या करते हैं वहां पर लिखते हैं। शेवटी व्यक्तिनुरूप नमस्कार, आशीर्वाद लिहून तुझा, तुझी, तुमचा इत्यादि लिहून समारोप करावा। और अंत में क्या होता है, हम लोग नमस्कार करते हैं, आशीर्वाद अगर छोटा है तो आशीर्वाद लिखते हैं और बड़ा है तो उसे प्रणाम करते हैं। और लास्ट में क्या होता है, अंत में क्या करते हैं, तुझा, तुझी लिखकर तुमचा मुलगा, तुमची मुलगी, तुमचा भाऊ, तुमचा बहीण, ये सारी चीजें लिखकर हम क्या करते हैं, उसका समापन करते हैं। नेक्स्ट है, पत्र विश्लेषणाची भाषा ही संवाद केल्यासारखी असावी। मतलब जब भी हम पत्र लिखते हैं तो हमारी भाषा कैसी होनी चाहिए, संवाद स्वरूप में। संवाद मतलब क्या होता है, बातचीत। मतलब जब भी कोई सामने पत्र पढ़ रहा है तो उसे ऐसा लगना चाहिए कि मैं सामने वाले व्यक्ति से बैठकर बातें कर रहा हूँ। सहज गप्पा मारताना आपण ज्या पद्धतीच्या सहज गप्पा मारताना आपण ज्या पद्धतीची भाषा वापरतो, अगदी त्या भाषाप्रमाणे भाषा वापरून पत्र लेखन केले जाते। मतलब हम लोग सामने बैठकर गप्पा मारते समय, मतलब हंसी मजाक करते समय जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल वैसा ही क्या करना है, हमें अनौपचारिक पत्र लिखते समय वैसी ही भाषा का इस्तेमाल करना है।
नेक्स्ट है पत्र लेखन करताना शब्दाची रचना ही आपलेपणाची वर्णनात्मक व दिलखुलास असावी। मतलब पत्र लिखते समय जो भी हम शब्दों की रचना करते हैं, जिन भी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उन शब्दों में हमें अपनापन नजर आना चाहिए। ऐसे लगना चाहिए कि हम दिल से, हम खुशी खुशी क्या कर रहे हैं, अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं या अपनी बातों को सामने वाले तक पहुंचा रहे हैं। अब देखिए आप लोग को यहाँ पे प्रारूप दिया है अनौपचारिक पत्र ई आराखड़ा, मतलब अनौपचारिक पत्र कैसे करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं ये चीज, ये जो चार्ट है वो देखिए, ये पूरा चार्ट देखिए। इसमें सबसे पहले क्या आएगा, लेफ्ट साइड में दिनांक, यहाँ पे क्या आएगा दिनांक। सबसे पहले हमें क्या करना है, अनौपचारिक पत्र लिखते समय ये ध्यान रखना है कि हमें क्या लिखना है, दिनांक। तो जिस तारीख को भी आप क्या पत्र लिख रहे हैं, उस दिन का आप क्या करेंगे, वहां पे दिनांक लिख देंगे। दिनांक में भी कैसे लिखना है, दी, जैसे आज का डेट है 4 मार्च, वहां पे आएगा 4 मार्च 2021। इथे मायना, मायना म्हणजे कोणाला पत्र लिहित आहे, तीर्थस्वरूप आई, आणि त्याच्यानंतर त्यांना आदरणीय नमस्कार, साष्टांग नमस्कार, साष्टांग प्रणाम असा उद्देशून लिहिला पाहिजे। नेक्स्ट है, या ओळीमध्ये पत्राचा मजकूर लिहा। मतलब इसके बाद हम लोग पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे और सबसे पहला हम लोग क्या लिखेंगे कि आप कैसे हो। पत्र लिखने तुरंत अगर हम लोग अनौपचारिक पत्र लिख रहे हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ये हमारे क्या है, घर के सदस्य हैं, इसलिए हमें सबसे पहले क्या करना है, इनका हालचाल पूछना है। तो हालचाल पूछने के बाद आपको इसी पैराग्राफ में ये बताना है कि आपने ये पत्र क्यों लिखा है, पत्र लिखने का रीजन क्या है और आप उनसे क्या चाहते हैं, ये सारी चीजें आपको लिखनी है। उसके बाद यहाँ पर आप आएंगे, येथे पत्राचा शेवट, शेवट मतलब अंत, मतलब जैसे अब पत्र लिखने से पहले या लिखने के बाद हमें क्या करना है, हमारे घर में जितने भी सदस्य हैं उन्हें नमस्कार। जैसे आप आई को लिख रहे हैं तो आई के अलावा बाबांना नमस्कार, छोट्या भावांना प्रेम, छोट्या लहान बहिणीला प्रेम, त्याला आशीर्वाद असं संबोधून आपल्याला लिहिलं पाहिजे। त्यानंतर आपल्याला स्वतःचं नाव लिहायचं आहे, कसं, तुमची मुलगी, तुमचा मुलगा, ऐसे लिखना है। उसके बाद नीचे क्या करना है, यहाँ पे खुद का पता लिखना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि ईमेल आईडी लिखना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी किसका जमाना है, ईमेल आईडी का जमाना, और हम जो पत्र लिख रहे हैं वो ईमेल आईडी के स्वरूप में, ईमेल के स्वरूप में लिख रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ पे ईमेल आईडी लिखना जरूरी है। जैसे हम लोग पत्र में पहले अगर हम जो पत्र लिखते थे, जो डाक से पत्र जाता था, उसमें अगर हम लोग एड्रेस नहीं लिखते थे तो वो एड्रेस तक, वो पते तक पहुंचेगा ही नहीं वो पत्र। इसी तरह हमें इस पत्र को लिखने के लिए ईमेल आईडी डालना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना ईमेल आईडी के आपका पत्र अपने सही जगह पर नहीं पहुंचेगा। फिर से एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, दिनांक लिखना है। उसके बाद हमें क्या लिखना है, यहाँ पर तीर्थ स्वरूप आई, बाबा किंवा अदर नातेवाईक त्यांना सन्मान करण्यासाठी त्यांच्यासाठी संबोधन चिन्ह। नंतर पत्राचा मजकूर तयार करायचा आहे। मजकूर म्हणजे पत्राचं सुरुवात कसं केलं पाहिजे, त्यांना आदरणीय म्हणून त्यांच्या हालचाल पूछा, त्यांच्या भावभावने जाणून घ्या आणि आपल्या गोष्टी, आपले ज्या कारणाने तुम्ही हे पत्र लिहित आहे त्या कारण बोलण्याच्या सुरुवात केला पाहिजे। त्यानंतर पत्राचं शेवट असलं पाहिजे। शेवट म्हणजे आपण आपल्या आई ज्याला पत्र लिहित आहे त्याला सोडून नंतर
सोडून नंतर आणि आणखीन जे काही आहे त्यांना आशीर्वाद किंवा त्यांना नमस्कार केला पाहिजे। उसके बाद हमें क्या करना है, खुद का नाम लिखना है, उसके बाद नीचे अपना पता और ईमेल आईडी लिखना है। ऐसे ही हमें क्या करना है, पत्र तैयार करना है। अब देखिए यहाँ पर ये जो 2 बॉक्स दिख रहा है, ये उसमें आप देखेंगे कि हमें किस व्यक्ति के लिए कौन सा संबोधन चिन्ह इस्तेमाल करना है। जैसे आप पहला देख रहे हैं, जिला पत्र लिया है चाहे व्यक्ति। अगर आप क्या कर रहे हैं, अपने आई बाबा को पत्र लिख रहे हैं, तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आई बाबा क्या है, हमारे लिए सम्मानी है। आप क्या है, उनके बच्चे हैं, या तो मुलगा हो सकते हैं या मुलगी। उनके लिए जब भी आप क्या करेंगे, पत्र लिखेंगे आई, तो कैसे लिखेंगे, तीर्थ रूप आई। यहाँ पे क्या आएगा, तीर्थ रूप आई, या फिर बाबा, कुछ भी आ सकता है, मतलब जो भी आई बाबा ये सारी चीजें आएगा। और उसकी जगह संबोधन चिन्ह हम क्या लगाएंगे, शीशान वी वी। मतलब इसका मतलब क्या होता है, सम्माननीय, आदरणीय, नमस्कार, इसका मतलब यही होता है। तो आप लोग ये डायलॉग बॉक्स क्या करेंगे, ध्यान से इसको देख लेंगे। शीशान वी हम किसके लिए इस्तेमाल करेंगे, आई की और वडील के लिए। दूसरा है इतर वडील मंडली। इतर वडील मंडली मतलब जो हमारे आई बाबा जैसे ही हैं, मतलब हमारे हमसे बड़े, जैसे चाचा हो गए, काका हो गए, मामा हो गए, आजोबा हुए, आजी हुई, मावशी हुई, ये सारे इतर बड़ी वडील मंडली जो है, उनके लिए भी आप क्या होंगे, उनके मुलगा किंवा मुलगी। और आपको क्या करना है, उनको सम्मान देने के लिए तीर्थ स्वरूप सा न वी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट है, अगर आप किसी अपने छोटे भाई के, लहान भाऊ किंवा लहान बहीण, मतलब अपने से छोटे व्यक्ति, चाहे अपना छोटा भाई हो, छोटी बहन हो, ऐसे लोगों को अगर पत्र लिखते हैं, तो वहां पे लास्ट में क्या आएगा, तुमचा वडील भाऊ या तुझी वडील बहन। ओके, और उनको हम लोग क्या करेंगे, उनको संबोधित करने के लिए उनके लिए लिखेंगे चिरंजीव अनेक आशीर्वाद। क्यों, क्योंकि ये तो हमसे छोटे हैं, तो इन्हें हम क्या करेंगे, आशीर्वाद देंगे, और बड़ों से क्या करेंगे, आशीर्वाद लेंगे। नेक्स्ट है हमारा मित्र। अगर हम मित्र को पत्र लिखते हैं, तो हम क्या करेंगे, लास्ट में लिखेंगे तुझा मित्र, और उसको संबोधित करने लिखेंगे प्रिय मित्र, सप्रेम नमस्कार। क्या, सप्रेम नमस्कार। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, पत्र के लिखते समय इन संबोधन चिन्ह को ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, उन्हें सम्मान देंगे। चलो, अब मैं तुम्हें एक पत्र लिखकर दिखाती हूँ। आज हमारा पत्र का टॉपिक है, तुमच्या परीक्षेचा निकाल तुमच्या आईला करण्यासाठी पत्र लिहा। मतलब जो भी तुम्हारी परीक्षा का रिजल्ट आया, मतलब तुम्हारी परीक्षा हुई है और उसका रिजल्ट आया है, उसका क्या परिणाम हुआ है वो बताने के लिए आप अपने आई को पत्र लिखिए। देखिए, यहाँ से पत्र की शुरुआत होती है। ऐसे ही एक पेपर, ऐसे ही एग्जाम में एग्जामिनेशन पेपर आपके हाथ में रहेगा। सबसे पहले पत्र लिखते समय आपको ऊपर लिखना है पत्र लेखन। उसके बाद लेफ्ट साइड में एकदम कॉर्नर में बिना जगह छोड़े आपको क्या लिखना है, दिनांक। मैंने यहाँ पे लिखा है 5 अक्टूबर 2020। आप क्या करेंगे, जिस दिन का दिनांक रहेगा वो दिनांक लिखेंगे। नहीं तो अपने टॉपिक के हिसाब से, किस टॉपिक कौन सा दिया है, एग्जाम कब होता है या परीक्षा कब होती है या बाकी सारी चीजें कब होती हैं, उसको ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है, दिनांक लिखना है। नेक्स्ट, ये पत्र किसके लिए था, आई के लिए था, तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, तीर्थ रूप आई। उनको संबोधित करने के लिए लिखा है
शी, सा, न, वी। याद रखिएगा, आप लोग को ये चीज ध्यान में रखना है। सबसे पहले आपको दिनांक लिखना है, उसके बाद लिखना है तीर्थ रूप आई, उसके बाद उसको संबोधित करने के लिए क्या करना है, शी, शा, न, वी। या तो आप ये भी लिख सकते हैं कि साष्टांग प्रणाम। यहाँ पे इसकी जगह पे क्या आ सकता है, साष्टांग। 1 मिनट, यहाँ पे साष्टांग प्रणाम भी आ सकता है। ठीक है, तो आपको अगर ये कठिन लगता है तो आप सब सिर्फ साष्टांग प्रणाम भी लिखेंगे या साष्टांग नमस्कार लिखेंगे तो भी चलेगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, उसके बाद मैंने पत्र की शुरुआत कर दी है। आपको क्या करना है, इतना लिखने के बाद थोड़ा सा एक लाइन छोड़ना है, क्योंकि ताकि कच कच नहीं लगे, इसलिए आपको क्या करना है, कालच आमच्या सहमाई परीक्षेचा निकाल जाहीर झाला। मतलब आई है तो ज्यादा फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट क्या कहेंगे, लिखेंगे कि कल ही मेरा जो समाई परीक्षा, समाई मतलब क्या होता है, जो हम लोग का फर्स्ट सेमेस्टर होता है, फर्स्ट सेमेस्टर परीक्षा का क्या हुआ है, निकाल मतलब रिजल्ट जाहीर हुआ है। माझ्या वर्गात 3रा क्रमांक आला, मतलब मेरा क्लास में, अगर आप परीक्षा का निकाल कब बताएंगे, जब आप बहुत अच्छा नंबर लाएंगे, वरना थोड़ी कोई बताने जाएगा कि आप कितना लाए हैं। तो इसलिए आप क्या करेंगे, माझा वर्गात 3रा क्रमांक आला। आमच्या वर्ग शिक्षकांनी माझे खूप कौतुक केले, और जो मेरे क्लास टीचर थे, वर्ग शिक्षक मतलब क्लास टीचर, उन्होंने मेरी बहुत तारीफ की। कौतुक केले म्हणजे तारीफ की। त्यात मला गणित, और फिर आप बताओगे कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स मिले हैं और सबसे ज्यादा अच्छे मार्क्स कौन से सब्जेक्ट मिले, तभी तो पता चलेगा आपका 3रा क्रमांक कैसे आया। इसलिए आपको यहाँ पे बताना है, त्यात मला गणित आणि मराठी प्रत्येकी 90 आणि 88 असे गुण मिळाले। मतलब उसमें मुझे मराठी में, गणित में और मराठी में एक में 90 और एक में 88 ऐसे अंक मिले। इंग्रजीत मला 95 गुण मिळाले, और सबसे ज्यादा मुझे किसमें मिला, अंग्रेजी में, उसमें मुझे कितने मिला, 95 गुण मिला। इतर विषयात ही 80च्या वर गुण मिळाले, बाकी सारे विषयों में भी मुझे क्या मिला, 80 के ऊपर अंक प्राप्त हुआ है। मतलब गणित और मराठी में मुझे इतने मार्क्स मिले हैं, इंग्लिश में मुझे इतने मार्क्स मिले हैं, और बाकी विषयों में भी मैं क्या हूँ, 80 से ऊपर हूँ। ऐसे आप लोगों को क्या करना है, अपने मार्क्स को बताना है। फिर आएगा नेक्स्ट पैराग्राफ, आई पुढच्या परीक्षेत, मतलब आप अपनी आई को दिलासा दो कि आप आगे जाकर आप और भी अच्छा करेंगे। तो क्या है, आई पुढच्या परीक्षेत मी अजून अभ्यास करेन आणि पहिला क्रमांक पाठवीन, और मैं क्या करूंगा, पहला क्रमांक लेकर आऊंगा। सुट्टीत घरी आल्यावर मला मोठे बक्षीस पाहिजे। और जब हम क्या करते हैं, अच्छे मार्क्स लाते हैं, कोई भी अच्छा काम करते हैं, तो घर वालों को कैसे कहते हैं कि मुझे ये गिफ्ट चाहिए, वैसे ही वो क्या बोलते हैं कि मैंने इतना अच्छा नंबर लाया है और आगे आने वाली परीक्षा में मैं और भी ज्यादा अच्छे अंक लाऊंगा, इसलिए मैं जब छुट्टी में घर आऊंगा तब आप मुझे अच्छा इनाम देना। बख्शीश मतलब होता है इनाम, तो आप मुझे बहुत ज्यादा अच्छे से बख्शीश देना। ऐसे करके हम क्या करेंगे, पत्र लिखेंगे। यहाँ के बाद हम अपना पत्र समाप्त करेंगे। पत्र का समापन करने से पहले हमें क्या करना है, अपने बाकी रिश्तेदार या बाकी घर वालों को क्या करना है, संबोधित करना है।
तो यहाँ पे क्या करेंगे, आई को पत्र लिखे हैं तो हमने क्या किया है, बाबांना माझा नमस्कार सांग, मतलब बाबा को क्या बोलो, मेरा नमस्कार बोलो। और ये लिखना बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है, इसके बिना आपका पत्र अधूरा माना जाएगा। तुझा लाड़का, हम लोग सभी बच्चे क्या होते हैं, मम्मी पापा के प्रिय होते हैं, इसलिए यहाँ पे तुझा मुलगी, तुझा मुलगा भी लिखे तो सही होता, लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा है तुझा लाड़का अतुल। फिर वहां पे क्या आएगा, एड्रेस आएगा, ज्ञान साधना विद्यालय वसति गृह, ज्ञान साधना विद्यालय वसति गृह, महात्मा फुले पथ, ठाणे। यहाँ पे अपना एड्रेस लिखना जरूरी है, नीचे हमेशा उसका एड्रेस आएगा जो पत्र लिख रहा है, इसलिए यहाँ पे अपना एड्रेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है ईमेल आईडी। यहाँ पर आप कोई भी ईमेल आईडी बना सकते हो, लिख सकते हो, जरूरी नहीं वो ईमेल आईडी सही ही हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है abc@xyz.com, आप कुछ भी लिख सकते हो। ये उदाहरण है कि आप किसी भी तरह से ईमेल आईडी लिख सकते हो, आप अपना नाम लिख के भी @ कोई भी .com लगाकर लिख सकते हो, ठीक है। तो ये कंपलसरी नहीं है कि यहाँ पे तुम्हें अपना ही लिखना है या कैसे भी, तो आप कोई भी ईमेल आईडी लिख सकते हो। और एक चीज और याद रखो, यहाँ पे जो मैंने लिखा है तुझा लड़का अतुल, यहाँ पे है तुझा लड़का अतुल, यहाँ पे आप नाम न लिख के अ ब क भी लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि इस पत्र के प्रश्न में कहीं भी कोई भी नाम नहीं दिया हुआ है, तो आप अ ब क भी लिखेंगे तो भी चलेगा, या तो आप अपना नाम भी लिखेंगे तो भी चलेगा। मतलब ये दोनों चीज आपको याद रखना है कि क्या लिखना है। मतलब ईमेल आईडी लिखते समय आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा कि मेरे पास ईमेल आईडी है ही नहीं, मैं तो इस्तेमाल ही नहीं करता हूँ तो क्या करूँ। आप किसी भी तरह से आप ईमेल आईडी बनाइए और उसे लिख दीजिए। नेक्स्ट मैंने एक और उदाहरण लिया है, दिवाली की छुट्टी में श्रमदान शिविर होने वाला है आपके विद्यालय में, और कसारा में एक छोटा सा बांधकाम के लिए 1 हफ्ते के लिए आपको क्या करना है, जाना है विद्यालय की तरफ से। अपने पिताजी की अनुमति लेने के लिए आपको ये पत्र लिखना है। यहाँ पे भी देखिए दिनांक है सबसे पहले, उसके बाद तीर्थ रूप बाबास, उनको संबोधन चिन्ह दिया है मैंने। फिर तुमचे पत्र मिळाले, अब ये क्या करना है, मुझे परमिशन लेना है किसी चीज के लिए, तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले अपने घर वालों को थोड़ा बहुत अपनी पढ़ाई के बारे में बताना पड़ेगा कि मैं अच्छे से पढ़ रहा हूँ या कुछ है, वरना घर वाले थोड़ी कहीं जाने देंगे। इसलिए तुमचे पत्र मिळाले, ऑक्टोबर पासून माझी पहिली संतान परीक्षा सुरू होता है, माझा अभ्यास छान चालला आहे, मला आता परीक्षेची भीती वाटत नाही। परीक्षा संपल्यावर शाळेला दिवाळीच्या सुट्टी लागणार आहे, सुट्टीच्या पहिल्या आठवड्यात आमच्या NSS पथकाच्या श्रमदान शिबिर आयोजित करण्यात आले आहे। कसारा मतलब यहाँ पे परीक्षा जैसे ही खत्म होगी दिवाली की छुट्टी होगी, और दिवाली की छुट्टी में ही मेरी क्या होगी, एक आठवड़ा मतलब होता है 8 दिन, ठीक है। तो 8 दिन के लिए हम क्या करेंगे, पथकांचे श्रमदान, मतलब हमारा जो NSS पथक है उसकी तरफ से हमें श्रमदान शिविर करने जाना है, और ये कहाँ पर है, कसारा के पास एक छोटे से हमें बांध काम करना है। इसलिए छुट्टी के पहले दिन ही हम क्या करेंगे, पथक के साथ कसारा चले जाएंगे, और वहाँ 8 दिन का श्रमदान शिविर है। इस शिविर में सहभागी होने के लिए मुझे आपकी परमिशन चाहिए, परवानगी चाहिए, म्हणजे मला सहभागी होता ही, अगर जब तक आप परवानगी नहीं देंगे तब तक मैं उसमें शामिल नहीं हो सकता हूँ, इसलिए मुझे आपकी परमिशन चाहिए। और इसके लिए क्या है, 100 रुपए शुल्क है, ठीक है। कितना शुल्क है, 100 रुपए, 100 मतलब 100। बाकी खर्च मतलब बाकी का पूरा खर्च क्या करेगा, विद्यालय करेगा,
इसलिए आप क्या करिए, जल्दी से जल्दी पत्र का उत्तर दीजिए। और यहाँ पे देखिए लास्ट में मैंने लिखा है, फिर से संबोधन चिन्ह, आईला साष्टांग नमस्कार, छोट्या रियाला अनेक आशीर्वाद। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपको अंत में क्या करना है, अपने घर वालों को ग्रीट करना ही है, मतलब उन्हें याद करना है और उन्हें नमस्कार या आशीर्वाद देना है। तुमचा अब का यहाँ पे देखो, मैंने कोई भी किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं लिखा है। यहाँ पे सेम एड्रेस है, ज्ञान साधना विद्यालय, वसति गृह, महात्मा फुले पथ, ठाणे, ईमेल आईडी abc@xyz.com। ठीक है, तो आपको इसी तरह से क्या करना है, पत्र लिखना है और उसका फॉर्मेट याद रखना है। ठीक है, थैंक यू। किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। आप में से किसी को कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग बेटा, बोलो। टीचर जैसे कि हाँ, अगर औपचारिक पत्र आता है एग्जाम में और हमको बॉक्स में बना के दिया रहेगा तो टीचर हमको सिर्फ लिखना रहेगा ना उसमें? बॉक्स में बनाने के लिए हाँ, ऐसे वैसे आता नहीं है ऐसे पत्र, लेकिन फिर भी अगर आए तो आपको जो बॉक्स दिया हो रहेगा उसी के अंदर लिखना है। और नहीं तो आपको क्या करना है, अपने पूरे फॉर्मेट में जिस तरह से मैंने बताया उसी फॉर्मेट में आप लिख देंगे। ओके टीचर। नेक्स्ट, और कोई है? गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग बेटा, बोलो। टीचर निबंध में हर इसमें ये करना पड़ता है क्या, ईमेल आईडी देना पड़ता है? नहीं, अभी मैं फिलहाल पत्र लेखन पढ़ा रही हूँ बेटा, और निबंध हम किसी के लिए लिखते नहीं है, किसी को भेजते नहीं है। पत्र लेखन। हाँ, पत्र लेखन में क्या होता है कि आपको ईमेल आईडी लिखना जरूरी है, चाहे वो फॉर्मल लेटर, चाहे वो औपचारिक पत्र हो, चाहे अनौपचारिक। बस यही फर्क है कि औपचारिक पत्र में 2 ईमेल आईडी लिखते हैं और अनौपचारिक पत्र में 1 ईमेल आईडी सिर्फ अपना लिखते हैं। मतलब अपना नहीं रहेगा तो कुछ भी डाल सकते हैं? हाँ, कुछ भी डाल सकते हैं। और सामने वाले का भी आप जब पत्र लिख रहे हैं ना, तो उसके हिसाब से, उसके नाम के हिसाब से आप बना के ईमेल आईडी लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू मिस। गुड मॉर्निंग मिस। गुड मॉर्निंग बेटा, बोलो। मिस ईमेल आईडी में अपने नाम से भी बना सकते हैं ना? हाँ, अपने नाम से भी बना सकते हो आप लोग। ओके, थैंक यू मिस। यस, और कोई है? गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग बेटा, बोलो। टीचर, पत्र लेखन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक औपचारिक, एक अनौपचारिक। अच्छा टीचर, उसमें ईमेल आईडी लिखना जरूरी है क्या? हाँ, ईमेल आईडी लिखना जरूरी है। लेकिन ईमेल आईडी पर आपने बोला कि जैसे कि अपना वो सब लिखना है ईमेल आईडी, तो सब में लिखना है कि नहीं, मतलब किसी किसी में लिखना है? सब में ईमेल आईडी लिखना जरूरी है, सारे पद, चाहे वो औपचारिक हो चाहे अनौपचारिक, ईमेल आईडी जरूरी है।
ओके टीचर। नेक्स्ट और कोई है? किसी को और कोई डाउट है तो आप पूछ लो। हाँ बेटा बोलो। टीचर जो नाम विम और दूसरे का नाम विम अगर लेफ्ट हैंड में लिखते कि राइट हैंड, राइट साइड में? लेफ्ट साइड में, सभी चीजें राइट साइड में होंगी। मैं आप लोग को दिखाती हूँ, 1 मिनट फिर से एक बार। ओके टीचर। देखिए मैंने जो ये पत्र लिखा है सब कुछ मैंने लेफ्ट साइड में लिखा है, एक भी चीज राइट साइड में नहीं है। इवन जब भी मैंने यहाँ पर पैराग्राफ भी बनाया तो पैराग्राफ बनाने के लिए मैंने थोड़ी सी जगह नहीं छोड़ी है, बस क्या किया है, नए लाइन से शुरुआत की है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे पूरा का पूरा लेफ्ट साइड में ही लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट और कोई? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, आबा का की जगह अपना नाम लिख सकते हैं ना? हाँ, अगर आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर दिया है, क्वेश्चन में अगर कोई और नाम दिया है तो आपको वो नाम लिखना है, कोई नाम नहीं लिखना है तो अबा का लिखिए, और अगर अबा का नहीं लिखना है तो आप अपना नाम भी लिख सकते हैं। थैंक यू मैम। पत्र लेखन न पाहिले होते। आज हमने पत्र लेखन पढ़ा है, पत्र लेखन का अनौपचारिक पत्र प्रकार पढ़ा है। थैंक यू।